हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम में स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 11वीं के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम आप लोगों के लास्ट क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस के लेके आए हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को लगभग क्लियर करवा दिए हैं। आज मैं कुछ और जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग हम लोगों के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स नहीं ऐड हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से ऐड जरूर हो जाएं। ठीक है, आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से आप लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को समझाइए। मतलब न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसको हमको समझाना है। तो क्या बोल रहा है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश तथा अन्य अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ना। जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं भाई, न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य करते हैं। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ये। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायाधीशों को के ऐसे न्यायाधीशों का परामर्श भी लेते हैं। मतलब क्या होता है देखो कि मान लो किसी व्यक्ति को मान लो किसी पद पे अगर बोलते हैं हम लोग, पद पे अगर उसको बिठाया जा रहा है या उसको पद दिया जा रहा है तो पहले उस व्यक्ति की योग्यता देखते हैं हम लोग कि उस व्यक्ति उस पद के योग्य है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श लेना अनिवार्य होता है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करता है तब मुख्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करता है वो जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या करना, उसको उसको राय लेना जरूरी होता है या फिर उनकी पर उनका जो है वो परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके साथ हम अगला आगे देखते हैं। देखिएगा तो अगला आगे क्या बोल रहा है हम लोगों का ये देखिएगा कि 28 अक्टूबर 1999 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसला दिया कि परामर्श देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से आवश्यक रूप से परामर्श करना चाहिए। सलाहकार मंडल की सिफारिश तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो तब तक अनुशंसा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तदर्श तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही करता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या कह रहा है, इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यपाल के परामर्श से ही की जाती है। मतलब जितने राज्य के अगर न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हर एक राज्य का एक उच्च न्यायाधीश होता है। ठीक है, पूरे देश का एक अलग होता है ना। तो पूरे अगर देश का उसको करना है तो वो किसके होता है, वो जितने भी छोटे मोटे न्यायाधीश होते हैं, जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, छोटे मोटे नहीं बोल सकते उनको, जितने भी अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी क्या करता है, वो जो है उनसे पूछता है, उनका परामर्श लेता है। परंतु जब भी राज्य के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करना होती है, ठीक है, तो वह किसका जो है राय लेता है, किससे वो परामर्श लेता है, तो वह राज्यपाल से जो है वो परामर्श लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोग का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपके कल के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, ये मान लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 74वां संविधान संशोधन क्या है। तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा द्वारा भाग क्या कह रहा है ये द्वारा भाग 9 का सम्मिलित किए, जिसे नागरिक नगरपालिका नाम दिया गया तथा अनुच्छेद 243 के 43 से 243 यह 6 उपबंधन जोड़े गए। इसी संशोधन द्वारा 12वीं सूची जुड़ी, जिसमें नगरपालिकाओं की 18 कार्यकारिणी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं आपको ही बताना। ठीक है, फिर क्या बोल देखिएगा कि ग्राम पंचायत के कोई 3 कार्य इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछने को देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण जन समुदायों क्या बोल रहा है, ग्रामीण जन समुदायों की सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना। ठीक है, ग्राम पंचायत का पहला कार्य क्या होता है कि ग्रामीण समुदाय की या ग्रामीण जन समुदाय की सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना। सेकंड क्या बोल रहा है कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम हेतु जनसाधारण को गतिशील बनाना। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ग्राम पंचायत की वार्षिक आय व्यय बजट पर विचार विमर्श करके उन पर अपनी सिफारिश देना। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है देखिएगा। चौथा पॉइंट ये कह रहा है ग्रामीण आर्थिक विकास तथा ऐसे अन्य योजनाओं की पहचान करके उनकी प्राथमिकता हेतु सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि जनपद पंचायती कार्य लिखिए। जनपद पंचायती कार्य क्या होते हैं, तो क्या बोल रहा है पहला कि
सार्वजनिक बाजारों, मेलों तथा प्रदर्शनियों का प्रबंधन करना। ठीक है। थर्ड क्या है कि स्थानीय त्योहारों एवं यात्राओं से संबंधित व्यवस्थाएं करना। ठीक है। उसके थर्ड क्या है, थर्ड क्या बोल रहा है देखिएगा, थर्ड पॉइंट निकालते हैं हम लोग। ये थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कि महामारी तथा अन्य प्राकृतिक अथवा आपातकालीन आपदाओं से तुरंत ही सहायता की व्यवस्था करना। किससे काम होता है भी है, जनपद पंचायत का, है ना। फिर क्या चौथा कि खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के साथ उचित तालमेल स्थापित करके उनका मार्गदर्शन करना। मतलब जितने भी खंड, मतलब क्या होता है, हम लोग इसकी वजह से बोल सकते हैं तहसील जो होते हैं। ठीक है। तहसील के अंदर जितने में आने वाले जो है वो ग्राम पंचायत होती है, उन सभी खंडों के अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी देखरेख करने का काम किसका होता है, जनपद पंचायत का होता है। अब जिला पंचायत, देखिए जिला पंचायत में क्या बोल रहा है कि समय समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की घोषित योजनाओं को लागू करना और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी योजनाओं को क्या करना, लागू करने का काम किसका होता है, तो जिला पंचायत का होता है। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत को आवंटित करना। मतलब जो सरकार द्वारा राशि दी गई है, ठीक है, केंद्र को, वो किसको आती है, वो जो राज्य सरकार को आती है। ठीक है। अब राज्य सरकार के आने के बाद वो किसको आती है, वो जिला पंचायत को आती है। जिला पंचायत जाने के बाद में उसको किस में बांटा जाता है, तो ग्राम पंचायत में उसको बांटा जाता है। ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है देखिएगा कि थर्ड वाला कि जिले के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विभिन्न आर्थिक योजनाएं तैयार करके उनको लागू करवाना। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच करके उन तथा उनका मार्गदर्शन करना। जो भी समस्या उनका निराकरण करके उनमें क्या करना है, उनकी वृद्धि करना है। ठीक है। देखिए आपके सारे सारे क्वेश्चन जो है आज के वो यहीं खत्म हो रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।